रात का घना अंधेरा पूरे जंगल को निगल चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर पेड़ के पीछे छिपी हो। अर्जुन उसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था, वही मंदिर जहां से उसने उस रहस्यमयी नागमणि को उठाया था। मणि उसकी हथेली में चमक रही थी, लेकिन इस बार उसकी रोशनी शांत नहीं बल्कि बेचैन थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, "ये आखिर है क्या और क्यों मुझे बुला रही है?" अचानक जमीन कांप उठी। मंदिर के चारों तरफ उकेरे गए नाग जीवित होने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर सरकने लगे। तभी एक तेज आवाज गूंजी, "मणि वापस करो अर्जुन।" अर्जुन चौंक गया, "तुम मेरा नाम कैसे जानते हो?" अंधेरे से एक स्त्री बाहर आई, लेकिन वो साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में नागों जैसी चमक थी और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे जीवित सांप हो। "मैं हूं नागलोक की राजकुमारी नायरा।" अर्जुन ने मणि को कसकर पकड़ा। "ये मुझे मिली है, मैं इसे नहीं दूंगा।" नायरा की आंखें गुस्से से चमक उठी। "तुम नहीं जानते कि तुमने क्या छेड़ दिया है।" अचानक जमीन फट गई और अर्जुन नीचे गिर गया। नागलोक में प्रवेश। जब अर्जुन की आंख खुली, वो एक अजीब दुनिया में था। चारों तरफ नीली रोशनी, चमकते पत्थर और विशाल नाग। "तो ये है नागलोक?" उसने फुसफुसाया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, "मानव, तुमने हमारी आत्मा चुरा ली है।" अर्जुन ने देखा, एक विशाल नाग जिसके सिर पर चमकती मणि थी। "मैं हूं नागराज वासुकी।" अर्जुन ने डरते हुए कहा, "मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया।" नायरा बोली, "हर चोर यही कहता है।" वासुकी ने हाथ उठाया, "चुप नायरा, इस मानव को एक मौका दिया जाएगा।" अर्जुन ने हैरानी से पूछा, "मौका?" "हाँ," वासुकी बोले, "अगर तुम नागलोक की 3 परीक्षाएं पास कर लो तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा।" भय का द्वार। अर्जुन खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। अचानक चारों तरफ आवाजें आने लगती हैं, "तू असफल है, तू कमजोर है।" उसके सामने उसके बचपन की यादें आने लगती हैं। वो पल जब उसे अपमानित किया गया था, वो डर, वो असफलताएं। अर्जुन घुटनों पर बैठ जाता है। "मैं सच में इतना कमजोर हूँ?" फिर अचानक उसकी आंखों में आग आ जाती है। "नहीं, ये मेरा डर है, लेकिन मैं इससे बड़ा हूँ।" जैसे ही उसने ये कहा, सब गायब हो गया। पहला द्वार खुल चुका था। लालच का द्वार। इस बार अर्जुन खुद को एक विशाल महल में पाता है। सोना, हीरे, शक्ति, सब उसके सामने। एक सिंहासन पर बैठा उसी का रूप कहता है, "अर्जुन, तू राजा बन सकता है, बस मणि दे दे।" अर्जुन कुछ पल के लिए डगमगा जाता है। अगर मेरे पास ये सब हो तो मैं सबको दिखा सकता हूँ। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आती है, "सच्ची ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं।" अर्जुन मुस्कुराता है, "मुझे ये सब नहीं चाहिए।" महल टूट जाता है। सत्य का द्वार। इस बार सबसे कठिन परीक्षा थी। अर्जुन अपने सामने खुद को देखता है। दूसरा अर्जुन बोलता है, "तू हीरो नहीं, तू लालची है।" अर्जुन चुप रहता है। "तू मणि इसलिए चाहता था क्योंकि तू कमजोर महसूस करता है।" कुछ देर बाद अर्जुन धीरे से कहता है, "हाँ, ये सच है, मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करता हूँ।" जैसे ही उसने ये कहा, उसका दूसरा रूप मुस्कुराकर गायब हो गया। नागलोक का निर्णय। अर्जुन वापस नागराज वासुकी के सामने खड़ा था। उसने मणि आगे बढ़ा दी, "और ये आपकी है और मैं अपनी गलती मानता हूँ।" कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वासुकी बोले, "तुमने खुद को जीत लिया, यही सबसे बड़ी शक्ति है।" नायरे ने हल्की मुस्कान दी, "तुम अलग हो अर्जुन।" अचानक मणि चमक उठी और अर्जुन के हाथ पर एक नाग चिन्ह बन गया। वासुकी बोले, "आज से तुम नागलोक के रक्षक हो।" खतरे की शुरुआत। अर्जुन वापस धरती पर आ गया। सब कुछ शांत था, लेकिन दूर पहाड़ों के बीच एक काली छाया जाग रही थी। एक आवाज गूंजी, "नागमणि का रक्षक मिल गया है, अब समय आ गया है युद्ध का।" अर्जुन के हाथ का निशान चमकने लगा। उसे महसूस हुआ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जारी रहेगा भाग 3, अर्जुन वर्सेस अंधकार का राजा।